फ्रेंड्स, आज डीवी स्टार भोपाल में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है और वो आर्टिकल उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको ये आर्टिकल बहुत काम आ सकता है। तो मैंने सोचा कि जो भी इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स हैं फ्यूचर के, उनको उन तक इस आर्टिकल को पहुंचाया जाए। तो मैं ये आपके सामने बता देता हूँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के किन क्षेत्रों में काम आती है। ये आर्टिकल दिया हुआ है। क्या है इसमें? इंजीनियरिंग की यह शाखा मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट्स, स्पेसक्राफ्ट्स, उपग्रह, मिसाइल्स आदि डिज़ाइन करने के लिए प्रोफेशनल वर्कफोर्स तैयार करती है। ये इंजीनियर्स इंजन, एयरफ्रेम, विंग्स, लैंडिंग गियर, इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल सिस्टम आदि बनाने सहित इनके पार्ट्स की डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। इनके प्रमुख काम में प्रोटोटाइप प्रशिक्षण भी शामिल है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जैसी ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में भी काम कर रही है, जो बिजली बनाने के लिए हीट का उपयोग करती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप बीई या बीटेक कर सकते हैं। इसके लिए आप आईआईए, डीयू, सीईई, एचआईटी, एसईई या जेईई 2 चरणों में जो आयोजित होती है। आईआईएसटी, सेट, एसआरएम, ट्रिपल जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में शामिल हो सकते हैं। इस क्षेत्र में एमई या एमटेक के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसे गेट बोला जाता है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम, सत्यभामा यूनिवर्सिटी एमई एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसी टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। इस क्षेत्र के लिए एक एस्पिरेंट के तौर पर आपके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मटेरियल साइंस, एरोडायनामिक्स आदि फील्ड की गहरी व मजबूत समझ होनी चाहिए। दूसरा जो इसमें एक चीज़ बताई नहीं है, 2 टर्म आपने सुने होंगे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो वर्ड है, उससे ये ऐसा लगता है कि स्पेस में जाने के लिए जो पढ़ाई की जाती है वो इंजीनियरिंग, और एरोनॉटिकल से कुछ आइडिया लगता नहीं है, मतलब कुछ एरोस्पेस एयर से रिलेटेड कुछ ऐसा काम होगा। ये बच्चों के माइंड में प्रश्न आता है, लेकिन अर्थ एकदम डिफरेंट होता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ये नहीं पढ़ाया जाता कि स्पेस में क्या काम करते हैं। इसमें जैसे दिया है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो प्रोफेशनल हैं उनका काम क्या रहता है, इंजन, एयरफ्रेम, विंग्स, लैंडिंग गियर, इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल सिस्टम, ये सब जो पार्ट्स हैं वो बनाने का इंजीनियरिंग का कोर्स काम उसको सिखाया जाता है, स्किल्स सिखाई जाती हैं। वहीं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो करता है, उनके एक अंतरिक्ष यात्री बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो स्पेस में जाने के ज़्यादा काबिल होते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो उम्मीद है ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में आपको एक आइडिया लगा होगा इससे। दूसरा, इसी आर्टिकल में एक क्वेश्चन और भी आया है कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के बाद क्या स्कोप है। सीए, सीएस 2 टर्म आते हैं। सीए का अर्थ होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएस का मीनिंग होता है कंपनी सेक्रेटरी। दोनों ही कोर्स बहुत ही डिमांड वाले कोर्स हैं। और इसमें बताया है कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करता है तो व्हाट विल बी हिज फ्यूचर एंड व्हाट आर द स्कोप। इसमें दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की ओर से सीएस करवाया जाता है।
ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को एंट्रेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कॉरपोरेट सेक्टर में सीएस की डिमांड लगातार बनी रहती है। मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स को सालाना औसतन पैकेज 3 से 5 लाख रुपए मिलता है। यह स्टार्टिंग पैकेज होता है। बड़ी कंपनियों में सैलरी स्ट्रक्चर और भी बेहतर रहता है, लेकिन यह कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है कि वे कैसा परफॉर्म करते हैं। आई मीन इसमें इसका अर्थ हुआ कि जब कैंपस सिलेक्शन, जब कंपनियां आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो डिपेंड करता है कि जो इंटरव्यू देने वाला स्टूडेंट है उसने इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, रिप्लाई किए हैं, उसने अपने आप को कैसे सेल आउट किया है, उस पर डिपेंड होता है कि व्हाट विल बी हिज पैकेज। 12वीं क्लास के बाद फाउंडेशन कोर्स के लिए छात्र एलिजिबल होते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स एक साथ करते हैं। इससे उनके लिए जॉब की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। अपनी प्रैक्टिस के साथ वे किसी इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों मैंने कोर्सेज़ के बारे में बताया आपको, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मैं अगले किसी और क्षेत्र के बारे में एक अच्छी जानकारी लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.